Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to do a chapter which is biotechnology principle and process. तो ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है. इसमें प्रीवियस 33 ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं. ये बहुत ही लेटेस्ट बुक है, अभी 2023 की पब्लिकेशन है. तो ये देखिए, ये सारे इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं हर ईयर इसमें. तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज़ इन बायोटेक्नोलॉजी. ये 2020 का क्वेश्चन है. इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का उसमें क्या यूज़ है उससे हमें मैच करना है. तो पहला जो है वो बैसिलस थेरेनजेनेसिस है. तो बैसिलस थेरेनजेनेसिस जो होता है वो बेसिकली किस काम में आता है, वो क्राई प्रोटीन में होता है. तो ये हम फर्स्ट होगा वो फोर्थ के साथ जाएगा. तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि फर्स्ट 4 के साथ किस में है. तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो है वो 4A में है और बाकी किसी में नहीं है बाकी. तो यहाँ पे सीधे सीधे पता चल जा रहा है कि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन हम बाकी भी मिला लेते हैं. जो थर्मक्स एक्वेटिकस है वो DNA पॉलीमरेज बनाता है. उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, वो क्लोनिंग वेक्टर उसे बोला जाता है. सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम जो है उसे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट RDNA में यूज़ करते हैं. तो ये था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 2. ये 2020 में पूछा गया था. इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ. जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें DNA फ्रैगमेंट्स को किसकी मदद से विजुअलाइज किया जाता है. पहला है एथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन. सेकंड है एसिटोकार्मीन इन यूवी रेडिएशन. थर्ड है एथिडियम ब्रोमाइन इन इंफ्रारेड रेडिएशन. और फोर्थ है एसिटोकार्माइन इन ब्राइट ब्लू लाइट. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन की हेल्प से हम विजुअलाइज करते हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 2020 में पूछा गया है. इसमें क्या है, बिटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक जीन ऑफ बैसिलस थेरेनजेनेसिस इज रेजिस्टेंट टू. वो किससे रेजिस्टेंस है, फंगल डिजीज से है, फंगल डिजीज से बचाता है या फिर प्लांट नेमाटोड से बचाता है या फिर इंसेक्ट प्रीडेटर से बनाता है या बचाता है या फिर इंसेक्ट पेस्ट से बचाता है. तो वो जो उसमें वो रहता है वो हमें इंसेक्ट पेस्ट से बताता है. वो जो ब्यूटी कार्टन है उसमें वो इंसेक्ट पेस्ट नहीं लगने देता है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 2020 में पूछा गया है. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है. तो पहला जो है वो है दे कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA एट पैलिंड्रोमिक साइट्स. ये सही है. बी दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये भी सही है. सी स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग DNA लाइगेस. ये गलत लग रहा है. और फोर्थ हमें क्या देखने को मिला, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंस. तो ये भी सही है. तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टिंगी एंड कैन बी जॉइंड यूजिंग DNA लाइगेस. नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 2020 में पूछा गया है. द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR फर्स्ट इज. इसमें जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो EcoR फर्स्ट का वो कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा. तो इसमें जो है वो हम घटक और सटक, बेसिकली घातक और सातक एक वो होता है उसको हम लर्न करते हैं, उससे पता चलता है. तो वो GATTC होता है उसमें. तो ये इसमें ये गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है. आप देख पाएंगे घातक और इस बिल्कुल इसका उल्टा CTTAAG. तो यहाँ पे ये है जो ऑप्शन नंबर 5 ये सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 ये 2020 में पूछा गया है. द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज. उसे हम क्या कहते हैं, और आई साइट कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, रिकॉग्निशन साइट कहते हैं या फिर सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं. तो उसे हम और आई साइट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 2019 उड़ीसा में पूछा गया था क्वेश्चन ये. अ सेलेक्टेबल मार्कर इज़ यूज टू. सेलेक्टेबल मार्कर किस काम में यूज़ होता है,
पहला क्या दिया है इसमें, मार्क अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बी हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेटेड, सी आइडेंटिफाई द जीन for a desired trait in an alien organism, D select a suitable vector for the transformation in a specific crop। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है वो यूज़ किस लिए होता है, हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेटेड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आपको पूछा गया है कि गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया है परटेनिंग टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है उससे रिलेटेड यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा, ये 2019 उड़ीसा में पूछा गया है। तो पहला दिया है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट लोडेड ऑन जेल टूवर्ड द एनोड टर्मिनल। सेकेंड दिया है डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डीएनए। सी है स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट लार्जर इन द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स थ्रू इट। डी है चौथा क्या दिया है, प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली बाय द एक्सपोजिंग ऑफ यूवी रेडिएशन। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो यहाँ पे जो गलत है वो है ऑप्शन, ये पहला गलत है, दूसरा गलत है और चौथा गलत है। इसमें केवल सी सही है क्योंकि स्मॉलर साइज का जो डीएनए होता है और लार्जर साइज का उसकी तरफ डिस्टेंस ट्रैवल करके वो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, ये 2019 उड़ीसा में पूछा गया था। एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए इज, उसे क्या कहते हैं हम, प्रोटीएस कहते हैं, डीएनए लाइगेज कहते हैं, या फिर एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, या एक्सोन्यूक्लियस। तो बेसिकली हम उसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 2019 उड़ीसा में पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग एंजाइम विद देयर फंक्शन। ये एंजाइम्स दिए हुए हैं, बगल में इनके फंक्शन दिए हुए हैं, उनसे हमें इसे मैच करना है। तो जो पहला दिया हुआ है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम होता है, वो कट करता है डीएनए को एट स्पेसिफिक उसके पोजीशन पे। तो पहला जो होगा वो थर्ड के साथ जाएगा। उसके बाद पहला थर्ड में हम देख पा रहे हैं कि ये बी और सी दोनों ऑप्शन में पहले का थर्ड दिया हुआ है। तो अब हम सेकंड देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए का होता है वो किस काम में यूज़ होता है, वो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। तो सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। तो सेकंड फोर्थ हम देख पा रहे हैं कि वो सिर्फ थर्ड ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और बाकी का भी हम इस तरह से मिला लेंगे। डीएनए लाइगेज जो होता है वो ज्वाइन करता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को और टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है प्राइमर ऑन जीनोमिक टेम्पलेट्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये 2019 उड़ीसा में पूछा गया था। द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑन द वेक्टर ऑफ PBR322 आर फॉर किस लिए होता है, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन, या फिर एम्फिसिलिन, या फिर टेट्रासाइक्लिन, या थर्ड में दिया हुआ है एम्फिसिलिन एंड क्लोराफिनोलिकॉल, या फिर क्लोराफिनोलिकॉल, या फिर टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 2019 में पूछा गया था। Which one of the following equipment is essentially required for the growing microbe on a large scale for industrial production of enzyme? किसी भी वो कौन सा इक्विपमेंट है जिसकी ज़रूरत से मदद से हम कोई भी माइक्रोब को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कर सकते हैं। तो वो क्या है, पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बीओडी इंक्यूबेटर, या फिर स्लज डाइजेस्टर, या फिर इंडस्ट्रियल ओवन, या फिर बायोरिएक्टर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बायो रिएक्टर की हेल्प से हम कोई भी माइक्रोब को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम।
ये 2019 में पूछा गया था। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बिहाफ पे। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द एंजाइम कट द डीएनए मॉलिक्यूल्स एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, ये सही है। द एंजाइम बाइंड द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली एट 2 स्ट्रैंड्स, ये गलत बात है। द एंजाइम कट द सुगर फॉस्फेट एंड बैकबोन एंड स्पेसिफिक साइट ईच स्ट्रैंड, ये भी सही है। द एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन अ डीएनए। तो ये जो यहाँ पे जो गलत इनकरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है। द एंजाइम बाइंड द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली एट 2 स्ट्रैंड, तो ये गलत है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे पूछा है, ये 2018 में पूछा गया था बेसिकली। तो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन अ ह्यूमन लिम्फोसाइट। तो ह्यूमन लिम्फोसाइट में डीएनए फ्रेगमेंट्स को इंटर करने के लिए कौन सा यहाँ वेक्टर की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है रेट्रोवायरस, बी में है टीआई प्लाज्मिड, सी में है PVR322, डी में है अल्फा फेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस ही यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन अ पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पीसीआर में करेक्ट ऑर्डर स्टेप्स इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है वो एक्सटेंशन होगा, उसके बाद डीनेचुरेशन होगा, फिर एनीलिंग होगा। बी में दिया एनीलिंग होगा, उसके बाद एक्सटेंशन होगा, फिर डीनेचुरेशन होगा। सी में दिया हुआ है डीनेचुरेशन होगा, फिर एनीलिंग होगा, फिर एक्सटेंशन होगा। डी में दिया हुआ है डीनेचुरेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, फिर एनीलिंग होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर एनीलिंग होगा, फिर एक्सटेंशन होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये 2017 में पूछा गया है। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ। तो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होता है जो एग्रोस जेल पे सेपरेट किया जाता है उसको विजुअलाइज करने के लिए स्टेनिंग के बाद क्या यूज़ होता है। तो एसिटोकार्मिन यूज़ होता है, या फिर एनिलीन ब्लू यूज़ होता है, या फिर एथिडियम ब्रोमाइड यूज़ होता है, या फिर ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, एथिडियम ब्रोमाइड यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये 2017 में पूछा गया था। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्म्ड सेल, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, या फिर सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उसे हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 2017 में पूछा गया था। What is the criterion of for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis? तो DNA फ्रैगमेंट्स को के मूवमेंट के लिए एग्रोस जेल पे क्या क्राइटेरियन यूज़ होता है। तो क्या होता है उसमें, पहले स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फर्दर इट्स मूव, जो जितना वो छोटा रहेगा उतना जल्दी मूव करे, या फिर पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट मूव टू फर्दर एंड, या फिर निगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट डू नॉट मूव, या फिर द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव, जितना छोटा रहेगा उतना तेजी से मूव करके जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 जो है ये 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड, इसमें से प्लाज्मिड का फीचर क्या नहीं है। वो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं करता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफरेबल होता है, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। ये 2016 में पूछा गया था। इसमें दिया हुआ है द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो कहाँ से मिलता है,
थर्मस एक्वेटिकस से, या फिर थाइलोबैसिलस फेरोडायंस से, या फिर बैसिलस सब्स्टिल्स से, या फिर स्यूडोमोनास प्रोट्यूडिया से। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये 2016 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? तो इसमें ऑप्शन ए है हिंड सेकेंड, प्रोटीएस, डीएनएस या फिर आरएनएस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिंड सेकेंड जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। नॉन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये 2015 में पूछा गया था। द कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। किसके डिस्कवरी से डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने का वो मदद मिल गया है? प्रोब के, सेलेक्टेबल मार्कर से, लाइगेज से या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। ये 2015 में पूछा गया था। द डीएनए मॉलिक्यूल्स टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, कैरियर कहते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये 2014 में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा है आपको कि एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। जो एनालिसिस अगर हम क्रोमोसोमल डीएनए को एनालाइज करेंगे साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक के, तो उसमें क्या नहीं यूज़ होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी या फिर पीसीआर। तो उसमें हम पीसीआर नहीं यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये 2014 में पूछा गया था। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। कौन सा वेक्टर सिर्फ स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को ही क्लोन कर सकता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड या फिर कॉमेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये नीट 2013 में पूछा गया था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथनॉल इज एडेड टू। किसमें चिल्ड एथनॉल यूज किया जाता है डीएनए आइसोलेशन के टाइम पे? रिमूव्स प्रोटीन सच एज हिस्टोन, प्रेसिपिटेट डीएनए, ब्रेक ओपन द सेल टू रिलीज डीएनए या फिर फैसिलिटेट एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये 2013 में पूछा गया था। द कॉलोनीज ऑफ रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया appear white in a contrast of blue colonies ऑफ नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। क्यों जो वाइट कॉलोनीज होता है बैक्टीरिया वो ब्लू कॉलोनीज की रिकमेंड में क्यों दिखते हैं? इन 2013 में पूछा गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है इंसर्शनल इनएक्टिवेट ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज इन नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, या फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोडीज इन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसिडेज एंजाइम इन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, या फिर नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये 2013 में कर्नाटका में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन कह रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा है डीएनए प्रोब, चौथा है डीएनए टारगेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए प्रोब। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें ये क्या बोल रहा है? ये 2012 में पूछा गया था। द फिगर बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलाई वेक्टर PBR 322 विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज करेक्टली आइडेंटिफाइड इन इट्स सर्टेन कंपोनेंट्स। तो इसमें कौन से ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई किए गए हैं इन सब में से? तो और आई जो होता है यहाँ पे क्या ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, एक मिनट।
यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ है ओराई जो होता है वो ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रोप जो होता है वो रिड्यूस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंड थर्ड, इकोआर्स फर्स्ट सेलेक्टेबल मार्कर के लिए यूज़ होते हैं, एम्फिसिलिस और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, यहाँ पे जो करेक्ट है वो है ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली 29 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है ये है ऑप्शन नंबर डी, जो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की तरह ही काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 2012 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विथ अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। अगर सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड का टैग किया जाए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ तो उसको क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे, प्रोब कहेंगे। तो उसे हम प्रोब कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये 2012 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द डीएनए। तो अभी ऊपर बताया था वो घातक और सातक बेसिकली GAATTC के हेल्प से होता है और बाद में उसका उल्टा हो जाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो उसमें जो ऑप्शन इसमें सही है वो है ऑप्शन नंबर ए GAATTC, उसका उल्टा CTTAAG। तो ये है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये 2011 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या टेक्निक है जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन, या फिर जेवियर आइसोटोप लेबलिंग, या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की मदद से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये 2011 में पूछा गया था। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इकोआर फर्स्ट, व्हाट डज को पार्ट इट स्टैंड फॉर। को पार्ट का क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब कोलोन होता है, उसका मतलब सिलोम होता है, को एंजाइम होता है, या फिर कोलाई होता है। तो उसका मतलब होता है कोलाई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये 2010 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन ए है बैक्लोवायरस, बी है सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, सी है राइजोपस नाइग्रेंस, और डी है राइनोवायरस रेट्रोवायरस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेट्रोवायरस ही एक वेक्टर है जिसके जो क्लोनिंग जीन के लिए यूज होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। ये सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर हमने किया है। इसमें डीएनए सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक बेस में डीएनए सीक्वेंस पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस। तो वो जो हमने करेक्ट सीक्वेंस अभी हमने पढ़ा है कि वो GAATTC होता है और उसके बाद उसका उल्टा हो CTTAG होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम GAATTC, उसके बाद CTTAG। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। डीएनए और आरएनए सेगमेंट्स टैग्ड इन अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, उसे हम क्या कहते हैं। वेक्टर कहते हैं, प्रोब कहते हैं, क्लोन कहते हैं, या प्लाज्मिड। तो उसे हम प्रोब कहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 ये 2010 में पूछा गया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम, वो क्या काम करते हैं। मेक कट एट स्पेसिफिक पोर्शन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स, या फिर बी जो होता है रिकॉग्नाइज एट अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग डीएनए लाइगेज। तो ये इसमें बी था। और सी में हम देखते हैं, सी में दिया हुआ है रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, या फिर रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे करेक्ट था। वो ये रिकॉग्नाइज करता है एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए लाइगेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यही काम होता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये 2010 में पूछा गया था। स्टायर टैंक बायोरिएक्टर हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर, किस लिए डिज़ाइन किया गया था। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स,
टू द प्रोडक्ट, या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर्ड वेसल, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये जो बेसिकली ये जो स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर डिज़ाइन किया गया था वो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस के लिए ही किया गया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 2009 में पूछा गया था, पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल मेथड इज़ यूज्ड फॉर। ये जो पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल मेथड है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए, या फिर सीडलेस फूड प्रोडक्शन के लिए, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज के लिए, या फिर जीन ट्रांसफर विथआउट अ वेक्टर के लिए। तो बेसिकली ये जो बायोथाइलीन ग्लाइकोल मेथड है ये जीन ट्रांसफर विथआउट अ वेक्टर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 2009 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन अ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट। तो ये पहला है मेलाइडोगाइन इनकॉग्निटिया, दूसरा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, तीसरा है पेनिसिलियम एक्सपेंसम, या फिर ट्राइकोडर्मा हैर्जिनम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेक्शन के लिए ही यूज़ होता है डीएनए क्रॉप प्लांट्स में। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी के क्वेश्चन हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।